हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ बाई शिवलाल धाकड़ में। आज हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 22 से 25 मार्च का करंट अफेयर जो है वो करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी है तो एक बार वो क्लासेस देख लीजिए। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज की हमारी पहली खबर, जर्जर विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण। झालावाड़ में जो स्कूल हादसा हुआ था उसके बाद से राजस्थान में जो है वो सरकार ज़्यादा सचेत हो गई है और उन्होंने जो है वो विद्यालयों के पुनर्निर्माण पर जो है वो अत्यधिक ध्यान देना शुरू किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी जो है वो राजस्थान को 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदान की है। तो ये पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है वो मिली है, तो 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट, पत्रिका की नोट कार्यक्रम। पत्रिका गेट सुना होगा कहाँ पे है? तो जयपुर के अंदर पत्रिका गेट है। जयपुर के अंदर पत्रिका की नोट कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया। पत्रिका समूह जो है उसके संस्थापक है कपूरचंद कुलिस जो पत्रिका समूह है उनके संस्थापक है। और कपूरचंद कुलिस राजस्थान में जो पत्रकारिता है उनके जनक माने जाते हैं। उनके जन्म को जो है वो 100 वर्ष पूरे हुए हैं। उनके उपलक्ष्य में जो है वो जयपुर के अंदर पत्रिका की नोट कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है, जिसके अंदर आपके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी जो है वो शामिल हुए थे। ओम बिरला जी भी फिलहाल ही जो है वो चर्चा में रहे हैं। ओम बिरला जी के खिलाफ जो है वो उन्हें हटाने का प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि वो पारित नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन उसमें पेश किया गया था। इसका मतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला जी है वो भी अभी पत्रिका में जो है वो चर्चा में रहे थे, समाचार पत्रों में पत्रिकाओं में चर्चा में रहे थे। तो ये जो पत्रिका समूह है उन्होंने कोई अच्छा छापा होगा इनके बारे में, तो जो इनको यहाँ पे बुलाया गया है, तो ये मुख्य अतिथि के रूप में या फिर यहाँ पे इस कार्यक्रम में जो है वो शामिल हुए थे। इसकी थीम याद रखना दोस्तों, पत्रिका की नोट कार्यक्रम की थीम है लोकतंत्र और समाचार पत्र। वैसे भी मीडिया को जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो कहा जाता है, इसलिए इसकी थीम भी जो है वो लोकतंत्र से संबंधित है, लोकतंत्र और समाचार पत्र। तो की नोट कार्यक्रम की थीम क्या है? लोकतंत्र और समाचार पत्र। आगे चलते हैं। हाल ही में जो मुख्यमंत्री जो आपके भजन लाल जी शर्मा हैं, जयपुर में 3 मंदिरों में नवरात्रा की पूजा अर्चना जो है इन्होंने की है। तो वैसे तो नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन जो आरपीएससी है वो इसमें पूछ ले आर्ट एंड कल्चर में कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है, तो आपको जगह जो है वो याद रखनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हो ज्वाला माता जोबनेर के अंदर है, शाकंभरी माता जो है वो सांबर के अंदर है। एक आपको याद रखना है क्योंकि ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, ये है खेड़ापति बालाजी दहमी कला के अंदर। तो ये तीनों जयपुर के अंदर ही है। तो ज्वाला माता जोबनेर, शाकंभरी माता सांबर जयपुर और खेड़ापति बालाजी कहाँ पे है? तो ये खेड़ापति बालाजी है दहमी कला जयपुर के अंदर। इसके अलावा एक नेक्स्ट फैक्ट है, माय भारत शहीदी पथ यात्रा। हालांकि इसका फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो थोड़ा यहाँ पे गलत दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है माई भारत माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो माई भारत माई रिस्पॉन्सिबिलिटी पद यात्रा जो है वो है। जो वन और पर्यावरण राज्य मंत्री थे, हमने पहले भी पढ़ा था कि संजय शर्मा वन और पर्यावरण राज्य मंत्री है। इन्होंने शहीद दिवस कब आता है? 23 मार्च को, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उनको फांसी हुई थी, उनकी उस दिन को जो है वो शहीद दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो शहीदी दिवस जो है उसके अवसर पर जो है वो माई भारत माई रिस्पॉन्सिबिलिटी पद यात्रा का आयोजन जो है वो किया गया। तो ये आयोजन किसके द्वारा करवाया गया? तो ये भी याद रखना। तो ये माई भारत अलवर है, उसके द्वारा ये आयोजन करवाया गया। तो अलवर में ये आयोजन हुआ दोस्तों, और माई भारत अलवर द्वारा ये आयोजन करवाया गया था। तो माई भारत पोर्टल जो है उस पर आयोजित शहीदी दिवस पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और क्विज प्रतियोगिता में जो 10 टॉप 10 जो इसमें आए हैं, टॉप 10 जो विजेता रहे हैं, उनको जो है वो माई भारत की टी शर्ट देकर सम्मानित किया गया है। और साथ ही में जो है एक युवा ऐसा भी रील प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की है। एक युवा ऐसा भी रील, एक युवा ऐसा भी कैसा भी
ऐसा भी एक युवा जो रील बनाता है पूरे दिन, तो उसके हिसाब से आप याद रख लो कि एक रील प्रतियोगिता है, एक युवा ऐसा भी रील प्रतियोगिता। तो ये याद रखना, माई भारत माई रिस्पॉन्सिबिलिटी पद यात्रा। तो आपके शहीदी दिवस जो कि 23 मार्च को आता है, उसके अवसर पर माई भारत अलवर के द्वारा पद यात्रा आयोजित की गई। माई भारत पोर्टल पर जो है वो जो क्विज आयोजित किया गया, उस क्विज में जो टॉप 10 रहे उन विजेताओं को जो है माई भारत की टी शर्ट देकर सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही एक प्रतियोगिता जो है वो रील प्रतियोगिता आयोजित की गई, उसका नाम क्या है, एक युवा ऐसा भी रील प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की गई। आगे चलते हैं। रुडसिको, रुडसिको की 20वीं वार्षिक आम बैठक। रुडसिको क्या है दोस्तों? तो रुडसिको से आपको याद रखना है तो जो रुडसिको है, रुडसिको में आपको यूं से एक शब्द याद रखना है, अर्बन। यूं से क्या याद रखना है? अर्बन। तो यूं का मतलब यहाँ पे है अर्बन। हालांकि रुडसिको की फुल फॉर्म है राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। रुडसिको की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, रुडसिको। हालांकि आपको कम से कम अर्बन ध्यान रखना है कि रुडसिको का संबंध जो है वो अर्बन से है। तो इनकी जो है वो 20वीं जो वार्षिक आम बैठक है वो संपन्न हुई है। अब क्योंकि अर्बन से संबंधित है, अर्बन का मतलब होता है शहर, तो ये शहरों से संबंधित है। तो शहरों से संबंधित अपना जो विभाग काम करता है वो स्वायत्त शासन विभाग है। स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में जो है वो जयपुर के अंदर इसका आयोजन जो है वो हुआ है दोस्तों। जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता भी आपके नगरीय विकास और आवासन मंत्री जाबर सिंह खर्राज जो है उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है दोस्तों जयपुर जिला की उपलब्धियाँ। पिछले वीडियो में भी हमने जो है जयपुर जिले की कुछ उपलब्धियाँ जो है वो देखी थी। याद करने की कोशिश करो कि हमने क्या क्या देखी थी। जैसे हमने देखी थी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो गरीबी मुक्त गांव योजना है, उसके अंदर जयपुर जिला प्रथम स्थान था। PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, उसके तहत जो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है श्रेणी है, उसके अंदर जयपुर जिला पहले स्थान पर था। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, उसके तहत जो प्राइमरी कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट है, उसके अंदर भी जो है राजस्थान पहले स्थान पर था। सॉरी, राजस्थान क्या, जयपुर जो है वो पहले स्थान पर था। अभी 22 तारीख को जो है वो फिर 22-23 तारीख को जो है फिर से जो है जयपुर जिले की कुछ उपलब्धियां जो है वो और बताई गई है। जैसे कि संस्थागत जो प्रस्ताव है उसके अंदर भी जयपुर जिला पहला स्थान पर है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी हैं उनकी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने में भी जयपुर जिला जो है वो पहले स्थान पर रहा। इसके अलावा पौधारोपण अभियान है, उसके अंदर जयपुर जिले ने A ग्रेड जो है वो प्राप्त किया। महिला और बाल विकास विभाग है, उसके समस्त संकेतों में 100% उपलब्धि हासिल की है। जबकि जो ऊर्जाकरण है उसके अंदर जो है पंप सेट के द्वारा ऊर्जा लगाने के अंदर जो भी आवंटित राज्य का लक्ष्य था उससे 200% जो है वो ज़्यादा प्रगति जयपुर जिले ने की है। तो ये जयपुर जिले की कुछ उपलब्धियां जो है वो पिछले क्लास और इस क्लास में जो है वो दी गई है। हालांकि इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक बार सिर्फ पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। तो दोस्तों हाल ही में नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो है वो चर्चा में रहा, क्योंकि नाहरगढ़ जैविक उद्यान में जो है वो अभी तक पर्यटकों का जो रिकॉर्ड है पुराना वो टूट गया है। एक ही दिन में जो है वहाँ 6000 से अधिक पर्यटन जो है वो घूमने नाहरगढ़ जो है वो आए। नाहरगढ़ में नाहर देखने के लिए जो है वो कितने पर्यटक आए? 6000 से अधिक पर्यटक जो है वो 22 मार्च को एक ही दिन में आए। तो ये जो है वो एक रिकॉर्ड जो है वो, अब तक इतने पर्यटक एक साथ कभी नहीं आए थे। आगे चलते हैं। ललित महायज्ञ पूर्णाहुति एवं सरस्वती मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह। तो हाल ही के अंदर जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ललित महायज्ञ पूर्णाहुति और सरस्वती माता के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर शामिल होने के लिए जो है बालोतरा गए थे, इसलिए भी ये जो है चर्चा में रहा है। आगे चलते हैं। एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर। अच्छा, हमने पिछली क्लास में भी कुछ सैनिकों के कल्याण से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? याद करो। हमने पढ़ा था एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स, और उसको याद भी किया था ST के जज से। S मतलब शेरगढ़, T मतलब टोंक, J मतलब झुंझुनू और J मतलब जयपुर से। तो वो 4 जगह जो है हमने
पहले चरण के अंदर सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स जो है वो एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स जो है उसकी स्थापना की थी। हाल ही के अंदर ये जो है वो इधर एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर है डीडवाना के अंदर, तो ध्यान रखना वहाँ कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर परिसर है। तो एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर जो है डीडवाना, उसका जो है हाल ही के अंदर क्या किया गया, लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा, तो आपके सैनिक कल्याण मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, उनके द्वारा जो है वो एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स परिसर है डीडवाना में, उसका लोकार्पण जो है वो किया गया। माही बांध, तो माही बांध हाल ही में लेकर जो है वो चर्चा में, माही बांध का पर्यटन की दृष्टि से जो है विकास किया जाएगा। माही बांध और माही बांध में जो 100 आइलैंड जो 100 द्वीप है माही बांध के अंदर, जो 100 द्वीप है, उन द्वीपों का जो है वो पर्यटन की दृष्टि से जो है विकास किया जाएगा। इसमें इको टूरिज़्म और जो है वाटर की जो एक्टिविटीज़ है, वाटर एक्टिविटीज़ है, उसको बढ़ावा मिलेगा। इको टूरिज़्म क्या होता है, जहाँ पर अलग अलग जो प्रकार के टूरिज़्म को शामिल कर दिया जाए, जैसे कि जहाँ पर्यावरण भी हो, जहाँ पे हिल स्टेशन भी हो, या फिर जहाँ पे अन्य अन्य दूसरे पर्यटन भी एक साथ, बहुत सारे पर्यटन एक साथ मिल जाए, उसे इको पर्यटन जो है वो कहते हैं। तो इको पर्यटन और वाटर की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए माही बांध के अंदर क्या किया जा रहा है, पर्यटन की दृष्टि से उसका विकास जो है वो किया जा रहा है। और इसके लिए जो है वो, अच्छा माही बांध कहाँ पे है, ये आपके बांसवाड़ा के अंदर है। बांसवाड़ा जो है कौन से संभाग में आता है, तो बांसवाड़ा उदयपुर संभाग में आता है। तो उदयपुर संभागीय आयुक्त है, उसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति इसके लिए गठित की गई है, ताकि माही बांध का क्या किया जा सके, पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जा सके। तो आपको याद हो गया होगा। चलते हैं आगे। अन्नपूर्णा रसोई योजना, हाल ही के अंदर जो आपको पता है अन्नपूर्णा रसोई योजना, उससे पहले जो है वो इंदिरा रसोई योजना इसका नाम था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अभी जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उसने इसका नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है वो कर दिया था। हाल ही में ये चर्चा में क्यों रही, क्योंकि हाल ही में जो है वो इन्होंने, राजस्थान सरकार ने एक डाटा जारी किया और बताया कि 11.94 करोड़ थालियाँ जो है वो अभी तक परोसी गई है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना में अभी तक जो है वो 11.94 करोड़, यानी कि लगभग 12 करोड़, कितनी 12 करोड़ जो है वो थालियाँ अब तक जो है वो इस योजना के तहत जो है वो परोसी गई है, यानी कि इतने लोगों को अब तक भोजन जो है वो करवा चुके हैं। अब ये योजना क्या है, तो अब अभी मेन चर्चा में रहने का कारण तो यही है कि इतना नया फैक्ट जो है इसके अंदर दिया गया है। हालांकि इस योजना के बारे में फिर देख लेते हैं डीप में कि ये योजना क्या कहती है। इस योजना का टैगलाइन याद रखना, एक तो लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। RS प्री में पूछा गया एग्जाम है, पूछा गया है ये अन्नपूर्णा रसोई योजना का टैगलाइन। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय। क्या है, लक्ष्य, प्रण और पथ। तो लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय अन्नपूर्णा रसोई योजना का क्या है, इसकी टैगलाइन है। अच्छा, इसमें कितना भोजन दिया जाता है, तो दोस्तों इसमें 600 ग्राम भोजन जो है वो दिया जाता है। इसके तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल या फिर बाजरे की जो खिचड़ी है वो प्रदान की जाती है। इसके अलावा 300 ग्राम जो है वो चपाती और साथ में जो है वो अचार भी दिया जाता है। तो क्या क्या दिया जाता है इसमें, टोटल भोजन 600 ग्राम उपलब्ध करवाया जाता है। 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम सब्जी है, 100 ग्राम चावल या फिर बाजरे की जो खिचड़ी है वो है, 300 ग्राम इसमें चपाती दी जाती है और साथ में अचार वगैरह भी दिया जाता है। कितने रुपए में भोजन करवाया जाता है, तो लोगों को 8 रुपये में जो है वो थाली जो है वो दी जाती है। 8 रुपये की थाली दी जाती है। हालांकि इसमें 22 रुपये जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जो अनुदान भी दिया जाता है। ये अनुदान राशि पहले 17 रुपये थी, राजस्थान सरकार ने इसे बढ़ाकर जो है वो 22 रुपये कर दिए गए हैं। वर्तमान में 230 नगरीय निकायों के अंदर 992 रसोइयाँ जो है वो संचालित है। कितनी, तो 992 रसोइयाँ जो है वर्तमान में 992 रसोई जो है वो वर्तमान में अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित है। और अभी जो है वो 79 जो नए नगरीय निकाय बने हैं उनमें जो है एक अन्नपूर्णा रसोई योजना है, रसोई जो है वो बनाने का कार्य जो है प्रगति पर है। तो 992 तो बन चुकी है और 79 में बनने का कार्य जो है वो भी प्रगति पर है। तो याद रखना अन्नपूर्णा रसोई
योजना हाल ही में चर्चा में क्यों रही? 11.94 करोड़ थालियाँ परोसी गई। इसकी टैगलाइन लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। 600 ग्राम भोजन है, 8 रुपये में थाली दी जाती है। 22 रुपये जो है वो राजस्थान सरकार अनुदान देती है। वर्तमान में जो है वो 230 नगरीय निकायों के 992 रसोइयाँ जो है वो संचालित है। अगला देखते हैं, गृह गौरव खुशियों की चाबी कार्यक्रम। अगर लोगों को घर रहने के लिए घर मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी की बात जो है वो और क्या हो सकती है। तो इसके लिए जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना। हालांकि भारत सरकार के द्वारा भी एक योजना चलाई जा रही है, PM आवास योजना 2.0। तो अभी जो राजस्थान सरकार की जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना है, उसी के तहत जो है वो गृह गौरव खुशियों की चाबी कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। कुछ नहीं, ये जो मुख्यमंत्री जो जन आवास योजना के तहत जो आवास बनाए गए हैं, उन आवासों को जो है वो लाभार्थियों को जो है उनकी चाबी सौंपी गई है। उन घरों की चाबी जो है वो मतलब लाभार्थियों को सौंपी है, ताकि अब वहाँ से जो है वो लाभार्थी वहाँ रहने लग जाएंगे। तो जोधपुर विकास प्राधिकरण है, उसके प्रांगण के अंदर जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जोधपुर के अंदर, जिसमें मुख्य अतिथि आपके जो संसदीय कार्य और विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जो जोगाराम जी पटेल है, वो इसके अंदर जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो शामिल हुए थे। इसके तहत 78 जो आवंटित है या 78 जो लाभार्थी हैं, उनको आवास की चाबी जो है वो सौंपी गई। तो कितने लाभार्थियों को सौंपी गई? 38 लाभार्थियों को जो है वो आवास की चाबी सौंपी गई। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जो PM आवास योजना है, उस योजना के तहत अभी राजस्थान में 48,000 नवीन आवास जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये फैक्ट यहाँ पे आप चेक सकते हो, यहाँ पर आपको मिस्टेक जो है वो हो सकती है। 38,000 तो जो आवासों को चाबी सौंपी गई है, जबकि 48,000 जो है वो नवीन आवास स्वीकृत किए गए हैं। ये जो योजना है मुख्यमंत्री जन आवास योजना, उसके तहत जो है वो बडली जोधपुर में एक स्थान है, ये स्थान याद रखना, बडली जोधपुर में, वहाँ पर जो है आवासों का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। और हाल ही के अंदर जो है 1216 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि ये फैक्ट याद नहीं होगा तो रहने देना, बाकी ये याद रख लेना कि ये कहाँ पर जो है आवासों का निर्माण किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बडली जोधपुर में आवासों का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। तो ये हो गया आपके गृह गौरव खुशियों की चाबी कार्यक्रम। आगे चलते हैं, राजीविका ने हाल ही के अंदर जो है वो कहाँ गए दोस्तों तो राजीविका ने हाल ही के अंदर सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर, उसके साथ जो है वो MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। माइक्रो फाइनेंस एक कंपनी है, उसका सेंटर बना हुआ है जयपुर के अंदर, तो सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर, उसके साथ जो है वो राजीविका ने समझौता किया है, ताकि आगामी 3 वर्षों के अंदर क्या करना है आपको, मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन को सुदृढ़ करना है और जो है तकनीकी सहायता जो है वो राजीविका को प्रदान करनी है। तो राजीविका को तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता और जो आपके मॉडल क्लस्टर जो लेवल फेडरेशन है उसको सुदृढ़ करने के लिए जो है वो एक समझौता किया गया है। राजीविका ने किसके साथ किया है? सेंट्रल फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर के साथ किया गया। हालांकि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे कि राजीविका ने हाल ही में जो है वो समझौता किसके साथ किया है, तकनीकी सहायता के लिए समझौता किसके साथ किया है, तो वो आपको याद रखना है, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर के साथ जो है वो MOU किया है। आगे बढ़ते हैं, राज्य और जिला स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार 2026। तो हाल ही के अंदर इन पुरस्कारों के आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। तो ये पुरस्कार कब दिए जाएंगे? तो ये 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती होती है, उस अवसर पर 14 अप्रैल को जो है वो राज्य और जिला स्तर पर अंबेडकर पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाएंगे। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर दिए जाते हैं। जिला स्तर पर जो है केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, इसमें कोई जो आर्थिक जो है वो धन नहीं दिया जाता है, रुपए जो इसके अंदर जिला स्तर पर नहीं दिए जाते हैं, केवल क्या दी जाती है, प्रशस्ति पत्र जो है वो प्रदान किया जाता है। जबकि राज्य स्तर पर अंबेडकर पुरस्कार के तहत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक तो अंबेडकर सेवा पुरस्कार, एक है महिला कल्याण पुरस्कार, एक है अंबेडकर न्याय पुरस्कार। तो अंबेडकर सेवा पुरस्कार, महिला कल्याण पुरस्कार और अंबेडकर न्याय पुरस्कार ये राज्य स्तर पर दिए जाते हैं। अंबेडकर जो सेवा पुरस्कार है उसके तहत, अंबेडकर सेवा पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र वो प्रदान किया जाता है। जबकि महिला कल्याण पुरस्कार और जो अंबेडकर न्याय पुरस्कार है, इन दोनों के अंदर जो है वो 51,000 रुपये
और प्रशस्ति पत्र जो है वो दिए जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जिला और राज्य स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कार 2026 कब दिए जाएंगे? 14 अप्रैल को जो है वो अम्बेडकर जयंती पर दिए जाएंगे। हालांकि अभी दे भी दिए गए हैं, वो बाद में हम वापस पढ़ लेंगे किन किन को दिए गए हैं। जिला स्तर पर केवल प्रशस्ति पत्र दी जाती है और राज्य स्तर पर अम्बेडकर सेवा पुरस्कार, महिला कल्याण पुरस्कार और अम्बेडकर न्याय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अम्बेडकर सेवा में ज़्यादा दिया जाता है, बाकी कल्याण और न्याय के लिए जो है वो कम दिया जाता है। तो अम्बेडकर सेवा में 1 लाख रुपये प्लस प्रशस्ति पत्र है, महिला कल्याण में 51,000 प्लस प्रशस्ति पत्र है और अम्बेडकर न्याय में 51,000 प्लस प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी का पुरस्कार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। इसमें आपको ये याद रखना है बरकमा क्या है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, हालांकि ये 2025 के नाम से ही हैं, प्रदान 2026 में किए गए हैं, लेकिन ये 2025 में जिन्होंने अच्छा काम किया साहित्य के क्षेत्र में उनको जो है प्रदान किया जाता है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, राजस्थानी के लिए किसको प्रदान किया गया, ये है आपके एक कहानी है बरखमा, जो ग्रामीण प्रवेश के बारे में बताती है, गाँव के जनजीवन के बारे में जो है वो बताती है। उसको बताने वाली एक कहानी है बरखमा नाम की, जो है वो कहानी है। किसने लिखी थी? जितेंद्र कुमार सोनी। तो जितेंद्र कुमार सोनी की एक लिखी हुई कहानी है बरखमा, उसको जो है राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो ये तो आपको ट्रिक व्रिक नहीं बताएंगे इसमें, इसको आपको बिना ट्रिक ही जो है वो याद करनी है। किसे? बरखमा। किसकी एक पुस्तक? जितेंद्र कुमार सोनी की पुस्तक है। एक और पुस्तक है जो आपके वागू नाम से एक पुस्तक है। क्या नाम है पुस्तक का? वागू। तो वागू नाम से एक पुस्तक है। हालांकि बरकमा भी कहानियों की पुस्तक है और वागू भी जो है वो कहानियों की पुस्तक है। ये सिंधी भाषा की पुस्तक है। अच्छा, हम सिंधी भाषा की पुस्तक को क्यों याद कर रहे हैं? हम तो राजस्थान से संबंधित राजस्थानी भाषा ही करेंगे। सिंधी भाषा की पुस्तक को हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि इसका जो लेखक है वो राजस्थानी है। तो इनके लेखक है भगवान अटलानी, जो कि जयपुर निवासी हैं और पूर्व के अंदर जो है सिंधी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष जो है वो रहे हैं। तो उनके द्वारा, भगवान अटलानी के द्वारा जो है कहानी लिखी गई, नाम क्या है? वागू। और एक जितेंद्र कुमार सोनी की क्या है? बरकमा। तो याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में किसको मिलेगा? बरकमा नाम की कहानी को, जो कि जितेंद्र कुमार सोनी जी के द्वारा लिखी गई है। एक सिंधी भाषा के लिए जयपुर निवासी भगवान अटलानी की एक कहानी संग्रह है वागू, उसके लिए जो है वो दिया गया है। हालांकि ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसके अंदर 22 तो आपके संविधान में जो उल्लिखित भाषा है उसमें, एक राजस्थानी में और एक अंग्रेजी भाषा के अंदर जो है ये प्रदान किया जाता है। तो आपको वो फैक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो ये है कि राजस्थानी में किसको दिया गया, ये याद रख लेना आप। तो रामनाथ गोयन का उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार। हाल ही के अंदर हमने पत्रकारिता के संबंध में एक फैक्ट पहले पढ़कर आए थे। वो क्या था कि पत्रिका का की नोट कार्यक्रम जो जयपुर में हुआ था, पढ़ के आए थे, ठीक है, जिसमें ओम बिरला जी जो है वो शामिल हुए थे। अभी हम देख रहे हैं रामनाथ गोयन का उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार। तो राजस्थान के 2 व्यक्तियों को जो है ये पुरस्कार मिला है। एक है आपके अवधेश आकोदिया, जिसमें प्रिंट हिंदी श्रेणी के लिए ये पुरस्कार मिला है, और एक है विजयपाल टुड्डी, जिन्हें जो है अनकवरिंग इनविजिबल श्रेणी के अंदर जो है ये पुरस्कार मिला है। अच्छा, याद कैसे करना है? मेन तो दिक्कत है कि याद कैसे करना है। तो आपको याद करना है हिंदी से आपको याद करना ए आ। तो हिंदी में आप क्या पढ़ते हो? हिंदी में पढ़ते हो ना, बारकड़ी पढ़ते हो, ए आ ई ऊ। तो ये हिंदी की बारकड़ी है। तो हिंदी के अंदर किसको दिया गया? ए आ को दिया गया, मतलब अवधेश आ का दिया। तो किसको दिया? अवधेश आकोदिया को जो है वो हिंदी का दिया गया। हालांकि ये दोनों दैनिक भास्कर से संबंधित है। वो पत्रिका समूह के थे, कपूरचंद कुलिस का संबंध पत्रिका समूह से है, जबकि आपके अवधेश अकोदिया और विजयपाल टुड्डी, इनका संबंध जो है वो दैनिक भास्कर से है। ये भी याद रखना है किसका संबंध कौन से अखबार से है। तो हिंदी अवधेश आकोदिया। और अनकवरिंग इनविजिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? इनविजिबल का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। विजिबल का मतलब होता है दिखाई देना, और इनविजिबल का मतलब होता है जो दिखाई नहीं दे। ऐसा जो दिखाई नहीं दे, अनकवरिंग जो ढका हुआ नहीं है, तो जो ढका हुआ नहीं है, और जो ऐसा इंडिया जो ढका हुआ नहीं है और दिखाई ना दे,
तो ऐसे पत्रकार जो छुपे हुए पत्रकार होते हैं, सिर्फ अपनी पत्रकारिता की वजह से जो है वो जाने जाते हैं, उनको जो है वो प्रदान किया जाता है। तो अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल श्रेणी उसके अंदर दिया गया विजयपाल टुड्डी को। और हिंदी के अंदर आप याद रखने ना, आज से अवधेश आकोदिया को जो है ये प्रदान किया गया। अगले फैक्ट पर आते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, नीति आयोग के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026। किसने जारी किया? नीति आयोग के द्वारा। इसके अंदर आपको याद रखना है राजस्थान की रैंकिंग। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में राजस्थान की रैंकिंग कितनी है? हालांकि स्कोर वगैरह नहीं पूछा जाता, लेकिन रैंकिंग तो कम से कम आपको याद रखनी है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है? 14वीं रैंकिंग जो है वो है इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा इसका स्कोर 27.6 है और ये परफॉर्मर श्रेणी के अंदर जो है वो इसको शामिल किया गया है। ये श्रेणियाँ कौन सी श्रेणियाँ हैं, वो कैसे निर्धारण किया जाता है? तो जो स्वास्थ्य सूचकांक है राजकोषीय, उसको 4 श्रेणियों के अंदर जो है वो बांटा गया है। 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? तो इसके अंदर पहली श्रेणी है जिसमें 50+ है, उसे अचीवर कहा जाता है। जो 40 से 50 है उसे फ्रंट रनर कहा जाता है। जो 25 से 40 के बीच जिसका स्कोर है उसे परफॉर्मेंस की श्रेणी में लिया जाता है। और 25 से कम को जो है एस्पिरेशनल की श्रेणी में लिया जाता है। जिसका स्कोर 25 से 40 है वो कौन सी श्रेणी में आएगा? वो आएगा परफॉर्मर की श्रेणी में। और राजस्थान का स्कोर कितना है? राजस्थान का स्कोर 27.6 है। तो ये कौन सी श्रेणी में आ गया? तो ये राजस्थान जो है वो परफॉर्मर की श्रेणी के अंदर जो है वो शामिल हुआ है। हालांकि आपको तो वैसे भी रैंकिंग याद रखनी है, ये याद रही तो अच्छी बात है, ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन याद रख लेना कौन सी श्रेणी याद रख लेना कि परफॉर्मर श्रेणी के अंदर जो है वो है। और राजस्थान पिछली बार की तुलना में जो है वो 2 स्थान की गिरावट राजस्थान के अंदर दर्ज की गई है। तो पिछले बार हम 12वें स्थान पर थे, इस बार 2 स्थान और नीचे गिर गए और हम 14वें स्थान पर जो है वो पहुंच गए हैं। तो आपको तो अभी का वाला स्थान जो है वो देखना है। अगले फैक्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक NHGCI, NH नेशनल हाईवे ग्रीन कवरिंग इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? हो सकता है वो इंग्लिश में दे दे। नेशनल हाईवे ग्रीन कवरिंग इंडेक्स, राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक। उसके अंदर जो राजस्थान का जो आपके ग्रीन कवरिंग इंडेक्स है वो 40.72 रहा है। कितना रहा है? 40.72। तो ग्रीन कवरिंग राजस्थान का कितना है? तो ग्रीन आवरण सूचकांक के तहत हरित आवरण सूचकांक राजस्थान का 40.72 रहा है, जबकि राजकोषीय सूचकांक जो है वो 27.6 रहा है और उसको आपकी रैंकिंग 14वीं है। हाल में कुछ पुस्तकें जो है वो और चर्चा में, एक तो आपको भरखम तो याद रखनी है, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक जो है वो है आपके जितेंद्र कुमार सोनी जी की। 2 और पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। एक तो संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष, नवाचारों के 2 वर्ष, आपके जो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसके अंदर बताया गया है कि राजस्थान में जो अभी ये जो बीजेपी वाली गवर्नमेंट आई है उसमें 2 सालों के अंदर, नवाचारों के 2 वर्ष, अभी 2 सालों के अंदर उन्होंने जो है वो विधानसभा में जो कार्यवाहियाँ की है उनका संकलन जो है इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। तो वो पुस्तक है संसदीय संस्कृति का उत्सव, नवाचारों के 2 वर्ष। तो ये किसकी पुस्तक है याद रखना? वासुदेव जी देवनानी जो आपके विधानसभा अध्यक्ष है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक और पुस्तक है मेरा प्यार मुझे लौटा दो। क्या कर दो? मेरा प्यार मुझे लौटा दो, सज्जन की दास्तां। तो मेरा प्यार मुझे लौटा दो नाम की एक पुस्तक है। ये पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो ये पुस्तक लिखी है आपके राजेंद्र बोड़ा ने। बोड़ा जो अब क्या हुआ कि बोड़ा जी को जो है वो गर्लफ्रेंड जो है वो छोड़कर चली गई। अब उसके बाद जो है बोड़ा जी बोरा गए और वो जो है अब जो भी मिलता है, जिसको भी मिलता है, फिर उसको कहता है कि मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मेरा प्यार मुझे लौटा दो। तो अब राजेंद्र बोड़ा जी बोरा गए और उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि मेरा प्यार मुझे लौटा दो। तो याद रख लेना राजेंद्र बोड़ा की पुस्तक मेरा प्यार मुझे लौटा दो। और आपके संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष जो नवाचारों के 2 वर्ष है, आपके वासुदेव देवनानी की पुस्तक है। इसके अलावा हमने देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक में राजस्थान का स्कोर 40.72 है।
इसके अलावा हमने देखा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, राजस्थान की रैंकिंग 14वीं है। इसके अलावा हमने देखा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो राजस्थानी भाषा के लिए भरकमा नाम की कहानी को मिला है, जो कि जितेंद्र कुमार सोनी जी के द्वारा लिखी गई। सिंधी भाषा में वागू नाम की कहानी को मिला है, जो भगवान अटलानी के द्वारा लिखी गई। रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार हिंदी के अंदर अवधेश अकोदिया को दिया गया, और आपके इनविजिबल श्रेणी जो है उसके अंदर विजयपाल टुड्डी को दिया गया। दोनों का संबंध दैनिक भास्कर से है। राज्य और जिला स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कार 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पर दिए जाएंगे। जिला स्तर पर केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। राज्य स्तर पर अम्बेडकर सेवा पुरस्कार 1 लाख प्लस प्रशस्ति पत्र, महिला कल्याण पुरस्कार 51,000 प्लस प्रशस्ति पत्र, अम्बेडकर न्याय पुरस्कार 51,000 प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। गृह गौरव खुशियों की चाबी कार्यक्रम जोधपुर विकास प्राधिकरण के जो प्रांगण है उसके अंदर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत इसमें मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्य अतिथि जोगाराम पटेल थे, जो कि आपके संसदीय कार्य मंत्री हैं। 38 आवंटियों को जो है वो आवास की चाबी सौंपी गई। वहीं अभी वर्तमान में जो है वो PM आवास योजना 2.0 है, उसके तहत 48,000 नवीन आवास स्वीकृत किए गए। बडली जोधपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में राजीविका ने जो है वो सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर के साथ समझौता किया है, ताकि मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो है उसको सुदृढ़ किया जा सके और तकनीकी सहायता जो है वो राजीविका को प्रदान की जा सके। अन्नपूर्णा रसोई योजना हमने देखी कि 11.94 करोड़ थालियाँ अब तक परोसी गई है। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पत अंत्योदय, इसकी टैगलाइन थी 600 ग्राम भोजन मिलता है, 8 रुपये में थाली है, 22 रुपये सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में 230 नगरीय निकायों के अंदर 992 रसोइयाँ जो है वो संचालित है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान चर्चा में रहा, जिसमें पर्यटकों का हाल ही में रिकॉर्ड टूटा है। 22 मार्च को जो है एक ही दिन में 6,000 से अधिक पर्यटक जो है नाहरगढ़ घूमने आए। एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर हमने डीडवाना में देखा, जो कि सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। ललित महायज्ञ और पूर्णावृत्ति एवं सरस्वती माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर मुख्यमंत्री जी जो है वो बालोतरा में भाग लेने गए। माही बांध को और जो 100 आइलैंड है उसका पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाएगा। इसके लिए जो संभागीय आयुक्त है उदयपुर के, उनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बिठाई गई है। रुडसिको से आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। इसकी 20वीं आम बैठक हुई थी, जो स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के सभागार में हुई थी। और जयपुर जिलों के लिए कुछ उपलब्धियां: संस्थागत पुरस्कारों में पहला स्थान, अनुसूचित जाति में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने में पहला स्थान, पौधारोपण अभियान के तहत A ग्रेड प्राप्त की। इसके अलावा महिला और बाल विकास विभाग में समस्त संकेतकों में 100% उपलब्धि, और पंप सेट ऊर्जाकरण के अंदर जो है राज्य के आवंटित लक्ष्य से 200% तक प्रगति जो है वो की है। हाल ही में मुख्यमंत्री जो है वो नवरात्रा की पूजा के लिए जयपुर के ज्वाला माता मंदिर जोबनेर, शाकंबरी माता मंदिर सांबर जयपुर और खेड़ापत्ती बालाजी देहमी कला के अंदर जो है वो गए। माई भारत माई रिस्पॉन्सिबिलिटी पदयात्रा आपके शहीद दिवस 23 मार्च को शुरू हुई। माई भारत अलवर के द्वारा इसका आयोजन जो है वो किया गया। इसके तहत एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 10 जो प्रतियोगी हैं विजेताएं हैं उनको जो है टी-शर्ट, माई भारत की टी-शर्ट देकर सम्मानित किया गया। हालांकि इसके साथ एक युवा ऐसा भी रील प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा हमने देखा कि जर्जर विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। पत्रिका की नोट कार्यक्रम जयपुर में हुआ। पत्रिका समूह के संस्थापक हमने देखे कपूर चंद कुलिस, जो राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह जो है वो कहे जाते हैं। उनके शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाग लिया। इसकी थीम थी लोकतंत्र और समाचार पत्र। तो ये आज का करंट, तो ये आज इस सीरीज का जो है वो अब तक का करंट कंप्लीट हुआ। धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह जो है बने रहिए।